बीते दिनों राजधानी दिल्ली के रंजीत नगर के इस घर में मातम पसरा हुआ था। गलियां सुनसान थी। वजह थी 2 गुटों में हुई मारपीट में नितेश की मौत। अब कोई नितेश की मौत को धर्म की लड़ाई में किया गया कत्लेआम बता रहा था, तो कोई मजहबी नफरत का खूनी वार। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया था कि नितेश के कत्ल में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, बल्कि बाइक की पार्किंग को लेकर दोनों गुटों में मारपीट हुई, जिसमें नितेश की मौत हो गई। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि रंजीत नगर में बाइक पार्किंग को लेकर खूनी खेल का ये कोई पहला मामला नहीं है। ये तस्वीरें 2 अगस्त साल 2021 की रंजीत नगर की हैं, जहां एक संकरी गली में एक के बाद एक कई युवक साइड में अपनी बाइक खड़ी कर रहे हैं। इसी बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और कई लड़के इधर से उधर भागते दिखाई देते हैं। दूसरे सीसीटीवी कैमरे पर भी भागते लड़कों की तस्वीरें कैद हो रही हैं। आखिरकार बुरी तरह से घायल एक युवक को 5-6 लोग उठाकर ले जा रहे हैं। इस युवक का नाम है मोनू। करीब 1 साल पहले मोनू पर बाइक पार्किंग विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया गया था और जहां नितेश की जान ली गई, उससे कुछ ही दूरी पर मोनू के साथ भी यह हादसा हुआ था। हालांकि मोनू की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। उसका साफ तौर पर आरोप है कि इलाके में कई लड़कों का एक ग्रुप है जो दहशत फैलाने और माहौल खराब करने का काम करता है। इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। कम से कम मेरे साथ 20-25 बंदों ने मारपीट की है। मैंने झगड़ा छुड़ाने की कोशिश करी है, लड़ने की बजाय झगड़ा छुड़वाया। मैंने गाड़ी निकलवाई है, गाड़ी निकलवाते ही मैंने दोनों भाइयों को निकाला है। तो जैसे ही मैंने निकाला, मैं अकेला रह गया, तो पीछे सबने हमला कर दिया और उसी बीच में मैं बेहोश भी हो गया। मोनू का यह बयान सीधा सीधा दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करता है कि आखिर रंजीत नगर में हो क्या रहा है। जो 1 साल पहले मोनू के साथ हुआ, वही 1 साल बाद नितेश के साथ होता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है, जिसे लेकर पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। कहने को तो पुलिस ने कह दिया कि झगड़ा 2 धार्मिक समुदायों का नहीं, बल्कि बाइक पार्किंग को लेकर 2 ग्रुप्स का था। लेकिन जिस मॉडस ऑपरेंडी के तहत इस इलाके में हर कुछ दिन बाद झगड़ा होता है और उसमें किसी की जान ले ली जाती है, तो वैसे में सवाल ये है कि पुलिस कर क्या रही है। ये नीतीश के साथ भी सेम हुआ है। उसने जैसे गाली गलौज करते हुए जा रहे थे, उनको मना करा तो उन्होंने 1-2 बंदे को बोला, उनमें से एक निकल के गया है कॉलोनी में, जाके 50-25-30 बंदों को लेके आया। उन 25-30 बंदों ने मारा उसको और इतना खून पड़ा हुआ था भाई साहब, देख के आदमी का वैसे दिल दहल जाएगा। इतना खून उस गली के अंदर सुबह तक पड़ा हुआ था। क्या समस्या है, क्यों इस तरह का विवाद हो रहा है? ये विवाद भाई साहब, ये डॉक्टर सिद्दीकी है जो 200 बंदे बाहर से बुलाता है, यहाँ पे प्रदर्शन कराता है, यहाँ दंगा करा सकता है। कभी भी ये दंगा हो सकता है। रंजीत नगर इलाके में इस तरह की वारदातों की फहरिस्त लंबी है। मामला सिर्फ बाइक पार्किंग को लेकर हो रही वारदातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसी रंजीत नगर में साल 2012 में एक मां अपने घर से निकलती है कि घंटे भर में बेटी और उसके बेटे का कत्ल हो जाता है। साल 2018 में कई नाबालिग इलाके में अपना असर दिखाने के लिए एक युवक का कत्ल कर देते हैं। साल 2021 में इश्क के जुनून में दोस्त का कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा बहसबाजी में बीच सड़क पर पीट कर घायल करने और कत्ल करने की वारदातें तो इस इलाके में आम सी बात है। अब आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली का रंजीत नगर जुर्म का अड्डा बनता जा रहा है। हर साल कोई ना कोई बड़ी वारदात सामने आ जाती है, लेकिन पुलिस हर बार बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस आखिर इन दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों से क्यों नहीं निपट पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।